हेलो स्टूडेंट। होप आप लोग सब अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी में अच्छे स्कोर यानी 330 प्लस स्कोर करने की स्ट्रैटेजी। आप लोग लास्ट टाइम में कितने अच्छे से रिवाइज कर रहे हो ये मैटर करता है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू नहीं किया है वो गलती कर रहे हैं। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसमें जो भी क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड गलतियां हो रही है उसको अपने बुक में हाईलाइट करना है या फिर किसी कॉपी में नोट डाउन करना है। इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा रहेगा। आप लोग जब भी किसी भी चैप्टर को रिवाइज करोगे तो सबसे पहले वो हाईलाइटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को दिखने चाहिए। और टाइम टू टाइम अगर आप लोगों ने नोट डाउन किया हुआ है तो टाइम टू टाइम आप लोग उसको बार बार रिवाइज करोगे। इससे आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन भूल रहे हो या गलती हो रही है ये आप लोगों को प्रॉपरली रिवाइज होता जाएगा। और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, मीन्स कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन को बनाया बट आप लोग कंफ्यूज थे, उस क्वेश्चन को भी आप लोगों को नोट डाउन करना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन नीट के एग्ज़ाम के लिए ना रहे। नाउ कम्स टू NCERT. Read at least 2 chapters from NCERT daily and try to touch each and every line of each chapters, as you all know that each and every line of NCERT is a question. And read summary also and diagram, table, chart. Try to cover everything from any chapter of NCERT. मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को एक चैप्टर 11th से और एक दूसरा चैप्टर 12th से ले लेना है, और या फिर वो चैप्टर जो आप लोगों का वीक है, जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा या ज़्यादा भूल रहे हो वो चैप्टर, तो पर डे इन 2 चैप्टर को रिवाइज करना है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को एक दिन में नंबर ऑफ चैप्टर रिवाइज पर डे इंक्रीज़ करना होगा। जैसे अगर आप लोग अभी 2 चैप्टर रिवाइज कर रहे हो पर डे, तो आप लोगों को टाइम नज़दीक आने पे एक दिन में 4 से 5 चैप्टर रिवाइज कर लेनी है। जैसे अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा रिवाइज करने में, लेकिन जैसे जैसे आप लोग दोबारा रिवाइज करोगे एंड 3 टाइम्स रिवाइज करोगे तो आप लोगों का स्पीड बढ़ता जाएगा। उससे आप लोग एक दिन में खुद पे खुद 4 से 5 चैप्टर आराम से आसानी से रिवाइज कर पाओगे। और बुक से बायोलॉजी में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें NCERT के अलावा आपके खुद के इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ना ज़रूरी है। जैसे 11th को ले ले तो 11th से प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वो आप लोग एक बार खुद के नोट्स से पढ़ के NCERT रिवाइज करोगे तो वो आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और 12th में आ जाते हैं तो 12th से जेनेटिक्स चैप्टर, ये आप लोग को अपने नोट्स को भी रिवाइज करना है NCERT के साथ साथ। और रिप्रोडक्शन चैप्टर, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन आप लोगों के NCERT से नहीं होता है। इसका ये इसलिए मैंने बोला कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट डेवलप करने में हेल्प करेगा। जब तक एक स्टेप ऊपर की तैयारी नहीं होती है तब तक एक लेवल नीचे अच्छा करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लोगों का इन सब चैप्टर में कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आप लोग ऑटोमेटिक NCERT आप लोगों को याद हो जाएगी। तो इन सारे चैप्टर्स में नोट रिवाइज करने के बाद आप लोगों की प्रिपरेशन को ये बूस्ट करेगा। और एट लास्ट जब आप लोगों के एग्ज़ाम को 10 डेज और 1 वीक बचे हो तो आप लोगों को कोई भी स्पेशली 1 वीक तो आप लोगों को कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। एग्ज़ाम से 1 वीक पहले सिर्फ आप लोगों को रिवाइज करना है चैप्टर्स को, खासकर हाईलाइटेड पॉइंट्स को। स्पीड रिवीजन, फास्ट रिवीजन करना है सारे चैप्टर्स का, और खासकर वो चैप्टर जो आप लोग भूलते हो या वीक है
हर किसी स्टूडेंट का कोई ना कोई चैप्टर वीक होता ही है, तो उस चैप्टर को ज़्यादा फोकस करके देखना है लास्ट टाइम, ताकि कोई भी क्वेश्चन उससे आप लोगों के ना छूटे. So what I had followed in last 45 days during my examination, that I shared with you, and only because of this I was able to score 340 marks in biology, and you can score more than that. And all the best for your preparation. 4 के तैयारी करनी है एंड 4 के आना है नीट पेपर को इस बार. So all the best guys.